पूजा पाठ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। ऐसे गांव में जो रहेगा वो उसकी भी बुद्धि भ्रष्टि हो जाएगी। तो ऐसे गांव में एक ब्राह्मण रहता था और वह ब्राह्मण सब प्रकार से महाराज अपवित्र था और वह सारा गांव ही अधर्मी था। धर्म से कोई लेना देना उस गांव वालों का नहीं। तो बोले महाराज उसी गांव में एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था और यह बिंदुक की पत्नी का नाम था चंचुला। और यह चंचुला जो थी तो चंचुला बड़ी सुंदर थी। तो सूत जी महाराज कहते सौनक जी एक दिन की बात है कि यह चंचुला का जो पति था, यह पति बोल शंकर भगवान की ये चंचुला का जो पति बिंदुक था, ध्यान देना, यह बिंदुक की आदत पड़ गई वैश्यालय में जाने और रोज वैश्याओं के साथ परगमन करने लगे। तो सूत जी कहते एक दिन की बात है सोनक जी, किसकी पत्नी बड़ी दुखी हुई, चंचुला बड़ी सुंदर थी। चंचुला ने सोचा इतना सुंदर स्त्री पाने के बाद ये बिंदुक अगर दूसरे स्त्रियों के पास जाता है तो इसके जीवन को धिक्कार है। और कुछ दिन तो अपने आप को संभाली, लेकिन महाराज ये सत्य है जीवन का। इसलिए देखो जीवन में ये महत्वपूर्ण विषय है, अगर पति को कुमार्ग में जाने से कोई बचा सकता है तो उसकी पत्नी है, और यदि पत्नी को कोई कुमार्ग में जाने से बचा सकता है तो उसका पति है। इसलिए परमात्मा ने यह दो का संबंध बनाया है और इसलिए इनको मोटरसाइकिल का पहिया बताया गया है। महापुरुषों ने बताया है कि गाड़ी में दो चक्का होता है और एक चक्का यदि पंचर हो जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती है, वहीं खड़ी हो जाएगी। वहीं उपाय कुछ करना पड़ेगा, चाहे आगे का हो और चाहे पीछे का हो, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक गृहस्थ जीवन को चलाने की। किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए जिस गाड़ी से जा रहे हैं, पछला पर पहिया पंचर हो जाए पीछे वाला तो क्या होगा, गाड़ी खड़ी। चलो मान लो पीछे वाला नहीं पंचर हुआ, आगे वाला हो गया तो भी गाड़ी। अब कुछ होशियार लोग हैं तो थोड़ा सा कैरियल में बैठ करके भले आगे वाले पंचर टायर पे चले जाएं दुकान तक, लेकिन दुकान ही तक जा सकते हैं, मंजिल तक नहीं जा सकते। इसलिए भगवत भक्तों मेरा निवेदन है कि किसी भी गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए पति और पत्नी का जो संबंध है, ये जो परमात्मा ने बनाया है, इसे निभाना चाहिए। पत्नी यदि कुमारगी बन रही हो तो पति को समझना चाहिए, पति को ध्यान रखना चाहिए। और पति अगर बिगड़ रहा हो तो पत्नी पतित होने से पति को बचा सकती है। इसलिए तो कहते हैं पत्नी क्यों कहा जाता है, पत्नी जो पति को पतित होने से बचा ले वो है धर्म पत्नी। नहीं तो बाकी तो सब वाइफ है? सब तो वाइफ है। पत्नी वो है जो पति को पतित होने से बचा ले। इसलिए चंचुला ने बचाने की कोशिश की, पर महाराज जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिंदुक की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। और सूत जी कहते हैं सोनक जी, बिंदुक इतना बिगड़ गया कि एक दिन चंचुला भी सुधारने के लिए अपने मन को कठोर कर ली और उसने भी पर पुरुषों की संगत प्रारंभ। अब देखना, सूत जी कहते हैं यही बिंदुक था, जब दूसरी स्त्रियों के पास जाता था पत्नी समझाती थी तब समझ नहीं आता था, लेकिन आज पत्नी जब पर पुरुषों की संगत करने लगी तो बिंदुक का शरीर जलने लगा। बिंदुक क्रोध से लाल हो गया और बिंदुक देख करके पकड़ना चाहा, मारना चाहा। तब चंचुला ने कठोर वचनों में कहा कि पतिदेव, दर्द जब स्वयं होता है तब मनुष्य को समझ आता है। आपने अगर मुझे संभाला होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तब चंचुला की बात उसके समझ में आई, लेकिन बिंदुक की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। देखो, गंगा जल में यदि हम चाहें मदिरा गंगा जल में मिल जाए तो गंगा जल बन सकता है, ध्यान देना।
गंगा जल में मदिरा बह जाए तो गंगा जल बन सकता है, लेकिन मदिरा में कह दें कि पानी की जगह गंगा जल मिला ले और ये पवित्र हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए बिंदुक और चंचुला दोनों ने योजना बनाई कि अब यह जो पर पुरुषों की पर स्त्रियों की संगत करते हैं इससे धन कमाया जाए, और दोनों ने मिलकर धन इकट्ठा किया। समय बीता, बहुत समय बीत गया। एक दिन समय आया, बिंदुक मर गया और सूत जी कहते हैं सौनक जी ये चंचुला भी भटकने लगी, और बहुत दिन भटकते भटकते एक दिन गोकर्ण क्षेत्र पहुंची, और उस गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची तो ऐसे ही एक मंदिर दिखा, और मंदिर में भगवान शंकर की पूजा हो रही, कथा चल रही। तो स्त्रियों में अधिक भाव होता है, पुरुषों से अधिक भाव माताओं में होता है भगवान की आराधना करने के लिए। इसलिए माताओं को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। किसी को दुर्गा, सारा विभाग भगवान ने जितना भी विभाग था सब माताओं को दे दिया है। दुर्गा जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे सरस्वती मैया हो, चाहे गंगा महारानी हो, चाहे यमुना महारानी हो, चाहे राधा रानी हो, चाहे सारा विभाग माताओं को दे दिया। तो चंचुला पहुंची और चंचुला बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में उस दिन का प्रसंग महाराज जी का बड़ा सुंदर था। सूत जी कहते हैं कि उस दिन जो कथा चल रही थी वो कथा ही इस पर चल रही थी। प्रसंग था कि जो पुरुष पर स्त्री गमन करता है उसके जीवन में कौन कौन से नरक भोगना पड़ता है, मरने के बाद कौन कौन से नरक की प्राप्ति होती है, और जो स्त्री ऐसा करती है उसको भी कौन सा नरक भोगना पड़ता है। अब जब नरकों का वर्णन करना बताने लगे महाराज, अब जब नरकों का वर्णन चंचुला ने सुनी तो चंचुला का शरीर कांपने लगा। बोले कृपा करो महाराज, और रोने लगी। कथा समाप्त तो ही जाके चरणों में गिर गई और चरणों में गिर करके रोने लगी महाराज से। अच्छा एक बात कहें, ध्यान देना, एक ऐसा वस्तु होता है जिसका नाम है पाप। यदि किसी से पाप हो जाए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये चाहता नहीं है कि जो मुझसे पाप हुआ है ये किसी और को पता चल जाए, कोई और जान जाए। ऐसा कोई मनुष्य जीवन में नहीं होगा कि अपना पाप किसी से बता दे कि मैंने ये पाप किया है। और पुण्य करेगा तो महाराज, एक सत्यनारायण की कथा तिवारी जी सुनेगा तो साल भर बताते रहेगा। हम लोग जाते हैं तो हमको ये अनुभव है, जाते हैं किसी के घर, ना महाराज अभी तो 3 महीने पहले सत्यनारायण भगवान का कथा कराए थे, खूब पंजीरी बटवाई थी, खूब सेब कटवाई थी, और पूरे पड़ोसियों को बुलाई थी महाराज। महाराज ला भी 500 रुपए। लेकिन महाराज एक कथा को सुनी है तो पूरा गा गा करके मोहल्ले में बता रहा है। और जब पाप करता है तो यह अपने घर और अपने पुत्र, अपने पिता और अपने संबंधियों तक से छिपाता है। बस यहीं पर उल्टा हो रहा है। अगर ये सीधा हो जाए तो सारा काम मनुष्य का बन जाए, किसी प्रकार का कोई उपाय करने की आवश्यकता। लेकिन नहीं, जैसे मान लो आपके बैंक में कितना पैसा है, कोई किसी को बताता है क्या? हमारे अकाउंट में, खाता में कितना पैसा है आज तक कोई किसी को बताया है क्या? और कुछ लोग तो होते अपनी पत्नी को भी नहीं बताते हैं। आज तक कोई बताया कितना पैसा है? पैसा को छिपाया जाता है। ऐसे ही पुण्य छिपाने का वस्तु है, पुण्य छिपाने का विषय है और पाप बताने का विषय है। पुण्य यदि छिपाया जाए तो जैसे पैसा को छिपा कर रखा जाता है कि जब आवश्यकता पड़ेगी, जब किसी दिन जरूरत पड़ेगी तो ये पैसा को बैंक से निकाल कर मैं काम में लगा दूंगा, ऐसे ही पुण्य को यदि आप इकट्ठा करके रखेंगे तो जिस दिन आपके जीवन में संकट का दिन आने वाला होगा, भाग्य में संकट लिखा होगा, यही पुण्य आपका संकट में खड़ा हो जाएगा और आपको मर जाना होगा। लेकिन मरते नहीं, केवल पैर फिसल जाता है, थोड़ी सी मोच से आप बच जाते हैं। ये उस दिन आपका पुण्य काम आता है। इसलिए पुण्य को छिपा कर रखना चाहिए, जैसे बैंक के पैसे को छिपा कर रखना, और पाप को बोले बताना चाहिए।
इससे क्या होगा? बोले पाप यदि सबसे बताएंगे तो उसका निवारण हो जाएगा। भागवत की कथा में राजा परीक्षित कौन सा पाप किए थे? भागवत की कथा में राजा परीक्षित ने कितना बड़ा अपराध किया, सबने कथा सुना है। एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अगर राजा परीक्षित चाहते तो इस पाप को बचा सकते थे। राजा थे, आदेश निकलवा देते हैं कोई भी राज्य में इस पाप के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा महाराज। लेकिन राजा परीक्षित जा करके बेटा, बहू, पुत्र, घर परिवार सबको छोड़ करके और गंगा के तट पर जाकर बैठे और महात्माओं से, ब्राह्मणों से अपने पाप का प्रायश्चित पूछा कि जो मनुष्य से पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है, उसकी मुक्ति कैसे होती है, उसके अपराध का प्रायश्चित कैसे? इसलिए भगवत भक्तों, पाप को बताना चाहिए। यह चंचुला गई और जब कथा को सुनी तो कथा, थोड़ी देर कथा मन की बुद्धि को निर्मल कर देता है। उसकी बुद्धि में थोड़ा प्रवेश हुई कथा, जाकर भगवान महाराज के चरणों में गिर गई। अरे राम राम राम, मैंने तो घोर अपराध किया है जीवन में, जिंदगी भर पर पुरुषों की संगत किया है। और आप तो महाराज बता रहे कि एक बार गलती से पर पुरुषों की संगत कोई स्त्री कर ले और कोई पर स्त्री की संगत पुरुष कर ले तो उसे घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। तो महाराज मैंने तो जीवन में न जाने कितनी बार अपराध किया है, पाप, मेरी तो मुक्ति संभव नहीं। इसलिए जाकर के भगवान के चरणों में, महाराज के चरणों में गिर गई और गिर करके रोने लगी कि त्वमेव माता, ध्यान देना, कि त्वमेव मे गुरुर् ब्रह्मा, त्वं माता तुम पितासि च, उत्तरोत्तर मां दीनां त्वमेव शरणं गता। अरे महाराज, त्वमेव मे गुरुर् ब्रह्मा, त्वमेव माता तुम पितासि च। अब इस संसार में तो मेरा पति भी मर चुका है, मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, मैं तो असहाय हूं। इसलिए हे महाराज, आपने जो शिव पुराण की कथा में घोर नरकों का वर्णन बताया है, इससे मुझे समझ आ गया है। अब तो मुझे लगता है कि इस नरकों से मैं कैसे बचूं। इसलिए आप ही मेरे, त्वमेव मे गुरुर् ब्रह्मा, आप ही गुरु बन जाइए, माता बन जाइए, पिता बन जाइए और मेरा कल्याण कर दीजिए। सूत जी ने कहा, सौनक जी जब इस प्रकार रोना धोना की, उद्धरोत्तर माम दीनाम, दीन होकर के अपने उद्धार का रास्ता पूछने लगी, साधन पूछी तो प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, अगर तुमने पाप किया है और उन पापों से मुक्ति चाहती हो, नरक की यातनाओं से बचना चाहती हो, तो एक ही उपाय है। जैसे तुमने आज कथा शिव पुराण की सुनी है, ऐसे ही कथा एक बार 7 दिन, 11 दिन, 9 दिन कि शिव महापुराण सुन लेना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, सारे पापों का प्रायश्चित। जब इस प्रकार चंचुला को महाराज ने बताया, जो कथा कर रहे थे, तो चंचुला ने सोचा कि अब मैं घर लौट कर जाऊंगी।